हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क मेंस और आईडीबीआई एग्जाम 2024 वाला जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसको देखते हुए एक और क्लास आज आप लोगों के लिए लेके मैं आया हूँ। इसमें हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक क्लास ऑलरेडी पहले अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट वगैरह में आप लोग जाके देखिएगा, वहाँ पे वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है ना। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक और क्लास हम लोग ले आए हैं। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटाफट इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। सारी चीज़ें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं, बैंकिंग मास्टर 2 बैच में या फिर बैंकिंग मास्टर 3 बैच में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, और ये सारे का सारा जो भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले एमसीक्यूज हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। हालांकि एसबीआई क्लर्क मेंस में और आईडीबीआई एग्जाम में करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछा जाता है, तो उधर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बैंकिंग कंप्लीट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पैरेलली 2024 के लिए जो लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में उनको पढ़ाई करनी है, उनको प्रॉपर कंटेंट अच्छी से नहीं मिल पा रहा है सही जगह से। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग बैंकिंग मास्टर 3 बैच भी लॉन्च कर दिए हैं। ऐप पर जाकर आप लोग उसको कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, वहाँ से भी जाके आप लोग चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं, ये चीज़ें, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा। इस सीरीज को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना, और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो। 1-2 ग्रुप में आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो। लाइक्स वगैरह आ जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ें शेयर हो जाती हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन एक रहता है ना कि ठीक है चलो हमें भी मतलब ना कई बार मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा जो मोटिवेशन होता है बस लाइक शेयर से ही मिल जाता है। आप लोगों के कमेंट से ही, आप लोगों के फीडबैक से ही मैं मोटिवेटेड रहता हूँ कि ठीक है आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट बनाया जाए और आप लोगों को और अच्छी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएँ। ठीक है ना, चलो मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन पहला हमारी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है इसमें? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड its shareholding in HDFC Asset Management Company from 9.046% to how much percent of the paid up capital। ठीक है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में HDFC Asset Management कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 9.064% से घटाकर कितना कर दिया गया, ये इसमें पूछा है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.953%। ठीक, किसका किसका ये सही हो गया है कमेंट कर जरूर बताइएगा। Which bank has recently launched an inclusive saving bank account named नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन? हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता नामक एक विशेष बचत खाता लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट नाम से महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया हुआ है। 18 साल से अधिक की महिलाओं के लिए ये खाता लॉन्च किया गया है। इसके बेनिफिट्स, इसके फीचर्स, इसके क्या एज लिमिट होगी, क्या और इसके फ़ायदे वगैरह हैं, ये सब नहीं जानेंगे। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, बस यही पूछा जाएगा तो बस अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट का नाम पूछ लिया जाएगा और कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है, इस तरीके से ही पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये ऑप्शन में जितनी बैंकें दी गई, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD&CO रिकॉल कर लेना। बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि इसका आंसर है इसलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग ये इसकी टैगलाइन होगी। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है ना, MD&CO आप लोग कमेंट कर बताओगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आप लोग कमेंट कर बताओगे। चलो इस्टेब्लिशमेंट ईयर मैं बता दे रहा हूँ, 7 सितंबर 1906। ठीक ना, बाकी जो पूछा है वो आप लोग कमेंट कर बताओ। Which bank has recently signed a 80 crore rupees deal with Intellect Design Arena Limited to deploy eMAC.ai powered cash management system CMS to bolster their corporate banking modernization? ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट बैंकिंग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए eMAC.ai संचालित कैश मैनेजमेंट सिस्टम CMS को तैनात करने के लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड के साथ 80 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 80 करोड़ रुपए आप लोग याद करना। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। बैंक का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है और इसका जो नाम हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक आप लोग याद कर लो। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद कर लो। और ये जो डील साइन हुई है ये इंडियन बैंक के IND लीप प्रोजेक्ट, इंडियन बैंक का एक प्रोजेक्ट है IND लीप, ठीक है ना, उसी प्रोजेक्ट के तहत में ये डील साइन की गई है। Which life insurance company has recently introduced the Alpha Wealth Plan to provide extensive financial security for policyholders and their families? ठीक है, हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों को व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अल्फा वेल्थ योजना शुरू की गई है? अल्फा वेल्थ योजना याद कर लेना, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल टू एक्वायर द स्टेक्स इन विच इंश्योरेंस कंपनी बाई TMAS controlled entity and Motilal Oswal
अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में टेमासेक नियंत्रित इकाई और मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किस बीमा कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूआ बूपा हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनर ही करेंगे इसको, चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चलिएगा, पहले सब कुछ पढ़ाया गया है, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो खत्म होता है, क्लास के एंड में आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो गए। व्हिच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 1.5% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन करूर वैश्य बैंक थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में खुले बाजार लेन देन के माध्यम से करूर वैश्य बैंक में भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 1.5% हासिल किया है, ये इसमें पूछा गया है। SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। SBI म्यूचुअल फंड ने अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक में 1.5% पेड अप इक्विटी शेयर हासिल किया हुआ है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के थ्रू। और कितना पैसा इसके लिए देना पड़ा, 194.4 करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, 194.4 करोड़ रुपीज़ में SBI म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक में 1.5% पेड अप इक्विटी शेयर का एक्विजिशन किया हुआ है। और ये जो एक्विजिशन हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू हुआ है। ठीक है, करूर वैश्य बैंक की बात हुई है, करूर तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्मार्ट वे टू बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD एंड CEO फिर से आपके हवाले है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। In order to distribute its life insurance products, ICICI Prudential Life Insurance has recently entered into bancassurance partnership with which small finance bank। अपने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए ICICI Prudential Life Insurance ने हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के साथ में एक bancassurance साझेदारी में प्रवेश किया है, ये इसमें पूछा गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये पार्टनरशिप हो जाने के बाद में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांचेस के थ्रू ICICI Prudential Life Insurance के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होंगे वो बेचे जा सकेंगे। bancassurance का मतलब यही होता है कि बैंक और इंश्योरेंस, यानी कि बैंक की ब्रांचेस के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनीज के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो सेल आउट किए जाते हैं। Which of the following points is are correct related to the recent step taken by the Asian Development Bank in December 2023? दिसंबर 2023 का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ठीक है, दिसंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक द्वारा उठाए गए हालिया कदम में से निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं। ठीक है ना, ये जो सीरीज चला रहा हूँ मैं SBI क्लर्क मेंस के लिए और IDBI एग्जाम के लिए, पिछले 3-4 महीनों की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा। तो ये दिसंबर का क्वेश्चन है, कुछ एक पॉइंट्स दिए गए। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो लास्ट ईयर जो है लास्ट ईयर GBO में फ्रेम किया गया था। और इसी तरीके के क्वेश्चंस पॉइंट्स में आप लोग पॉइंट में करके 1 2 3 4 पॉइंट्स बना के PO मेंस एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई सी भी एक न्यूज़ दे रहे हैं और उस न्यूज़ से रिलेटेड 4-5-6 पॉइंट मतलब जो भी है ऑप्शन में बना दे रहे हैं, उसके बाद में इस तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, इस तरीके से। तो ये आप तभी कर पाओगे जब उस न्यूज़ से संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो, सारी चीज़ें आप लोग पढ़े रहें। ठीक है ना, तो उसी को ध्यान में रख के इस तरीके के भी क्वेश्चंस में फ्रेम करता रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट पैटर्न होता है, जो भी IBPS चेंजेस करता है अपने पैटर्न में, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कंटेंट को भी अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑल करेक्ट होगा, यानी कि सभी के सभी पॉइंट्स सही हैं। तो जो भी पॉइंट्स ये दिए गए इनको एक बार आप लोग पढ़ लेना वीडियो पॉज करके यहीं पर। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड USD 250 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू डेवलप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया अलाइनिंग विद द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, तो ये अमाउंट याद कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके साथ साथ में 200 मिलियन USD का भी लोन दिया गया है इंडिया को, जिससे कि इंडियन सिटीज़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ADB विल ऑल्सो प्रोवाइड USD 3.15 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट फॉर इट्स अर्बन रेजिलियंट ट्रस्ट फंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, EAC एंड नॉलेज पार्टनरशिप फंड एंड सैनिटेशन फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फंड। तो ये अमाउंट भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना, इसके साथ साथ में ADB अनाउंस टू प्लान लॉन्च क्लाइमेट एक्शन कैटलिस्ट फंड ऑन जनवरी, इतना तो ये भी मतलब हुआ है कि ADB ने प्लान किया हुआ था कि क्लाइमेट एक्शन कैटलिस्ट फंड को भी जनवरी में लॉन्च करेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट तो चौथा पॉइंट तो हो सकता है कि इतना एग्जाम के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन ये जो ये लोन अमाउंट वाला है जहाँ पर ये अमाउंट इन्वॉल्व हुआ है ये इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ध्यान रखना, पढ़ के जाना सही से लोन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनेंगे। इन ऑर्डर टू सपोर्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट विद KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी की ये बैंक है। ठीक है, भारत में सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ में कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है।
70 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 70 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी, इन दोनों के बीच में ये जो है MOU साइन किया गया है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए साइन किया गया है। तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना 70 मिलियन यूरो। Which bank has recently been recognized as the top performer of the 2023 Climate Assessment for Financial Institutions Award for Climate Reporting by International Finance Corporation? हाल ही में किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थानों पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फेडरल बैंक इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। IFC ने, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने फेडरल बैंक को 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए टॉप परफॉर्मर के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। RBI हैज़ रिसेंटली authorized which bank to distribute pensions through electronic pension payment order EPPOS railways employees? ठीक है, RBI ने हाल ही में किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश के माध्यम से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका होगा बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बंधन बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंधन बैंक के द्वारा जो है ये अप्रूवल मिलने के बाद में अब बंधन बैंक के द्वारा रेलवेज एम्प्लॉयज़ को पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वो मतलब ऑथराइजेशन मिल गया हुआ है, ठीक है ना। बंधन बैंक की यहाँ पर बात हुई है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर होगा और चंद्रशेखर घोष इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। आपका भला सबकी भलाई, ये बंधन बैंक की टैगलाइन होगी। As per the Asian Development Outlook ADO December 2023, what is the India's projected GDP for the fiscal year 2023 to 2024? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दिसंबर 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है? वन लाइनर कर लो, 6.7%। नेक्स्ट, बेन कैपिटल एंड अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म हैज सोल्ड 1.08% स्टेक और 33.38 मिलियन शेयर्स ऑफ वर्थ ₹3737 करोड़ इन विच बैंक इन ए ब्लॉक ट्रेड। ठीक है, बेन कैपिटल जो कि एक अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म है, इसने ब्लॉक ट्रेड में किस बैंक में 1.08% की हिस्सेदारी, ठीक है ना, या फिर 3,737 करोड़ रुपए के 33.38 मिलियन शेयर बेचे हुए हैं, ये इसमें पूछा गया है। कुल मिला के इसमें बैंक का नाम पूछा गया है। एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, Which bank has recently partnered with LIC Card Services Limited and Mastercard to launch co-branded credit card? हाल ही में किस बैंक ने co-branded credit card लॉन्च करने के लिए LIC Card Services Limited और Mastercard के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, LIC IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड नाम से ये co-branded क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, RBI has recently released the annual survey on international trade in banking services ITBS 2023, which provides insights into cross-border banking activities of 14 Indian banks and 44 foreign banks, branches and subsidiaries in India. Which of the following points are correct related to this annual report? ठीक है, RBI ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है, जो भारत में 14 भारतीय बैंकों और 44 विदेशी बैंकों की शाखाओं और सहायक कंपनियों की सीमा पार बैंकिंग गतिविधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस वार्षिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ठीक है, RBI का एक ये एनुअल सर्वे आया हुआ है और इस एनुअल सर्वे के हिसाब से कौन से बिंदु सही हैं, ये इस पर पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इंडियन बैंक्स एक्सपांडेड देयर ग्लोबल प्रेजेंस थ्रू द सब्सिडरीज रूट विद एन इंक्रीज इन एम्प्लॉई स्ट्रेंथ ऑफ फॉरेन ब्रांचेज 0.5% एंड सब्सिडरीज 6.2% इन 2023। ठीक है ना, रिपोर्ट का नाम याद रखना, किसने जारी किया है ये याद करना, कितने इंडियन बैंक्स हैं, कितने फॉरेन बैंक्स हैं, ये सब भी याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 14 इंडियन बैंक, 44 फॉरेन बैंक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करना। मैं सारे पॉइंट्स को इसमें कुछ और एक पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक बार इसको फटाफट मैं आप लोगों को एक बार जल्दी बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनो। भारतीय बैंकों ने सब्सिडरी रूट के माध्यम से ग्लोबल प्रेजेंस में, जो भारतीय बैंकों की ग्लोबल प्रेजेंस है उसमें सब्सिडरी रूट के माध्यम से विस्तार किया गया है। फॉरेन बैंक्स में एम्प्लॉयज़ की संख्या में 0.5% की और सब्सिडरीज में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना।
इंडियन बैंकों के ओवरसीज बिजनेस में एक्सपांसन देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। इंडियन बैंकों के जो भी ओवरसीज बिजनेसेस हैं, भारतीय बैंकों के जो विदेशी बिजनेसेस हैं, उसमें एक्सपांसन देखने को मिला हुआ है। इनके डिपॉजिट और लेंडिंग एक्टिविटीज़ में भी ग्रोथ देखने को मिली हुई है। इंडिया के अंदर फॉरेन बैंकों के डिपॉजिट और लेंडिंग में कमी देखने को मिली हुई है, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंकें हैं उनके डिपॉजिट्स और लेंडिंग में कमी देखने को मिली हुई है। बाकी जो इंडिया के बैंक हैं उनके फॉरेन में जो ब्रांचेज वगैरह हैं वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली हुई, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। भारतीय बैंकों की ओवरसीज ब्रांचेज में टोटल इनकम टू एसेट रेशियो में 2022-23 के दौरान 3.9% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि 2021-22 के दौरान ये 1.6% था। यूएई में भारतीय बैंकों की ब्रांचेज ने हाईएस्ट फी इनकम जनरेट किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट्स और थे, और ये देखो सब कुछ लिखा भी गया है ना यहाँ पे। इंडियन बैंक ब्रांचेज इन यूएई ग्रांटेड जनरेटेड दी हाईएस्ट फी इनकम फॉलोड बाय दोज इन यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग एंड सिंगापुर। तो ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं पहले अवेलेबल करा चुका हूँ, वहाँ से भी पढ़ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली साइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के निर्माण के वित्त पोषण को जारी रखने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। लोन अमाउंट का ये क्वेश्चन है, 37 बिलियन जैपनीज येन, ये आप लोग याद रखना। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंडस्ट्री फर्स्ट कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम फॉर द डायमंड इंडस्ट्री। हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडसइंड बैंक ने डायमंड इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री का पहला कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। व्हाट इज द रिवाइज जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 बाई ICRA, इसका जो आंसर हो जाएगा 6.5%, याद कर लेना। जीडीपी आप लोग पढ़ के जाना यहाँ से, अपडेटेड जीडीपी आप लोग पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। In order to launch One Nation Corporate Card, which company has recently partnered with NSDL Payments Bank and National Payment Corporation of India (NPCI)। One Nation Corporate Card लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में NSDL Payments Bank और NPCI के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। इसका हिंदी में मतलब है पे क्राफ्ट सॉल्यूशंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which life insurance company has recently entered into a bank insurance partnership with the IDFC First Bank? किस जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में एंटर किया हुआ है, प्रवेश किया है, ये इसमें पूछा गया है। आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। वन लाइनर ही करेंगे, ठीक है। तो आज का ये क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, और 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही रहा ये आप लोग कमेंट कर बताइएगा। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, इस तरीके की क्लासेस कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, ये भी आप लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक है ना। और ये जो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अपकमिंग SBI क्लर्क मेंस और IDBI एग्जाम PGDF एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रखूं। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप लोग SBI क्लर्क वगैरह के लिए, मेंस के लिए आप लोग करंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।